दोस्तों, एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। एक दिन किसान जब अपने खेत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक गड्ढे में से कुछ आवाज़ आ रही है। जब वो उस गड्ढे के पास गया तो उसने देखा कि एक कुत्ते का छोटा प्यारा सा बच्चा उस गड्ढे में फंसा हुआ है। उसने सोचा कि अगर इसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये यहीं मर जाएगा। ये कुत्ता बहुत ही अनोखा था। नीले रंग का ये कुत्ता बहुत ही सुंदर था, क्योंकि इस तरह के कुत्ते कहीं नहीं होते हैं। तो किसान ने सोचा क्यों ना इस कुत्ते को मैं अपने घर लेके जाऊं, क्योंकि उसकी पत्नी जो है घर पे अकेले ही रहती है और उसे कुत्ते बहुत पसंद हैं। उसे देखकर बहुत खुश होगी, इसलिए उसने कुत्ते को निकाला और लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसकी पत्नी ने जब कुत्ते को देखा तो वो बहुत खुश हुई, क्यों उसे कुछ छोटे कुत्ते बहुत पसंद हैं। उसने बोला ये तो बहुत सुंदर है और ये इसका कलर नीला है, हम इसका नाम नीलू रखेंगे। इसलिए उसने उसका नाम नीलू रख दिया। ये कुत्ता बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखा था। उन दोनों ने आपस में बहुत बातें की और कुत्ते का नाम नीलू रख दिया। उसके बाद किसान ने उसे पूरी कहानी बताई कि उसने उसको कहाँ पाया। उसकी पत्नी ने उसको अपने पास ले लिया और उसको नहलाया धुलाया, उसको बहुत प्यार किया। और अब धीरे धीरे नीलू किसान की पत्नी के साथ घुल मिल गया और उसके साथ ही रहने लगा, बाहर उसके साथ घूमने लगा, खाने लगा, पीने लगा। साथ ही गांव के लोग जब इस कुत्ते को देखते तो वो बहुत ही भौचक्के रह जाते। किसान गांव में दो और किसान रहते थे जो कि बहुत धूर्त और बहुत चालू थे, साथ ही साथ वो चोर भी थे। उन्होंने जब इस कुत्ते को देखा तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने इस तरह का कोई अनोखा कुत्ता देखा है? दूसरे ने बोला, नहीं, मैंने तो इस तरह का नीले रंग का कुत्ता कभी भी नहीं देखा। फिर दोनों ने प्लान बनाया, क्या इस कुत्ते को हम बेच सकते हैं और बेच के कुछ पैसे कमा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि कुत्ता बहुत ही अनोखा है, हर कोई इसकी बड़ी कीमत मार्केट में देगा। और उन दोनों ने इस कुत्ते को चोरी करने का प्लान बना लिया। उन दोनों की नीयत इस कुत्ते के ऊपर ख़राब हो गई। उन्होंने सोचा इसे बेचकर वो अच्छी मोटी रकम हासिल करेंगे। और उसके बाद उन्होंने किसान के घर से इस कुत्ते को रात में चोरी करने का प्लान बनाया और धीरे से चुपके से किसान के घर में पहुंच गए चोरी करने की नीयत से। और उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा किसान और उसकी पत्नी सो रहे हैं। तो उन्होंने कुत्ते को छोटे बिस्किट के पैकेट को खोलकर बिस्किट दिया और कुत्ते को बहला फुसलाकर एक बोरे में भर के वो चुपके से अपने घर की तरफ निकल गए। जब वो अपने घर पहुंच गए तो उन्होंने प्लान बनाया कि सुबह होने से पहले तड़के मॉर्निंग सुबह वो निकल जाएंगे बाज़ार की तरफ शहर में और इस अनोखे कुत्ते को बेचकर मोटी सी रकम हासिल करेंगे। जैसे ही सुबह हुई फौरन वो मार्केट की तरफ निकल गए। जंगल के रास्ते होकर जब वो मार्केट की तरफ जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक साहूकार एक सेठ मिला। सेठ को उस बोरे में से कुत्ते की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने पूछा, भाई ये क्या है इस बोरे में? तो एक चोर ने कहा, इसमें हमारे पास एक अनोखी चीज़ है, अनोखा कुत्ता जो आपने नहीं देखा होगा। जब उसने उस अनोखे कुत्ते को दिखाया तो सेठ भी बहुत छक्का रह गया। सेठ बोला, ये कुत्ता मुझे चाहिए, तुम इसकी क्या कीमत लोगे? सेठ ने एक बड़ी कीमत देकर वहीं उस कुत्ते को खरीद लिया और चला गया। सुबह जब किसान और उसकी पत्नी उठी तो उन्होंने देखा कि नीलू वहाँ पे नहीं है। उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया। क्यों? वो नीलू को अपने बच्चे की तरह पालती थी और अपने बच्चे की तरह उसकी सेवा करती थी। किसान भी बहुत दुखी हुआ। दोनों बहुत दुखी होकर रोने धोने लगे। तभी किसी ने बाहर किसान को आवाज़ दी। जब किसान बाहर गया तो वहाँ पे किसान का एक दोस्त आया हुआ था। उसके दोस्त ने किसान को बताया कि जो तुम्हारा नीलू खो गया है, तुम लोग उसे सुबह से ढूंढ रहे हो। मैंने उन दो चोरों को देखा है बोरे में भर कर तुम्हारे घर से कुत्ते को ले जाने के लिए। किसान जल्दी से दौड़कर उनके घर गया। उन दोनों को बोला, तुमने मेरे कुत्ते को चोरी किया है ना, मुझे पता है। उसकी ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्होंने बोला कि ये इसको कैसे पता चल गया, लगता है हमें किसी ने देख लिया, हमें कुछ बहाना बनाकर इसे समझाना होगा, कुछ भरोसा दिलाना होगा।
किसान ने उन्हें धमकी दी कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी सरपंच से और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। उसने बोला भाई, दोनों चोरों ने बोला तुम्हारा कुत्ता तो हमने बेच दिया, उसके बदले मुझे मोटी रकम मिली, तुम वो ले लो। किसान उस पर तैयार नहीं हो, उसने बोला नहीं, मुझे मेरा नीलू चाहिए, मैं कल सुबह तक का तुम्हें टाइम देता हूँ। और वो उन्हें धमकी और वक्त देकर चला गया। अब दोनों चोरों ने बोला भाई ये तो गांव में हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे, चलो उस कुत्ते को ढूंढते हैं और ढूंढकर इस किसान को देकर अपनी जान बचाते हैं, नहीं तो ये सरपंच और पुलिस मिलकर हमें बहुत मारेंगे। उन दोनों ने ये सोचकर प्लान बनाया कि अब चलते हैं उस शेर साहूकार को ढूंढने और उसको पैसे देकर वापस कुत्ता लेके आते हैं। वो जंगल में दिन भर इधर से उधर भागते रहे, दौड़ते रहे, मगर उन्हें नीलू तो ना मिला और ना ही वो साहूकार जिसने उनसे खरीदा था। तभी उन्होंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता जो कि बिल्कुल नीलू के जैसा दिखता है वो वहीं पे टहल रहा है। उन्होंने सोचा क्यों ना इस कुत्ते को हम ले लें और इस कुत्ते को लेकर हम नीले नीले रंग में इसको भिगा दें। जब कुत्ते का रंग नीला हो जाएगा तो किसान उसकी पत्नी सोचेंगे कि ये तो वही कुत्ता है नीलू। दोनों चोर को यह आइडिया बड़ा पसंद आया। क्यों, ये भी कुत्ता बिल्कुल सेम टू सेम नीलू जैसा दिखता था, मगर ये भूरे रंग का था, तो उन्होंने सोचा इसको हम नीले रंग से रंग देंगे। उन दोनों ने यही प्लान बनाया और उस कुत्ते को लालच देकर पकड़ लिया और अपने घर लेके आ गए। उसके बाद उन्होंने नीले रंग से उस कुत्ते को खूब नहलाया, टब के अंदर उसको भिगा के उसको भी नीलू जैसा कर दिया। फिर उस कुत्ते को लेकर बड़े ही इत्मीनान से किसान के घर की तरफ चल दिए। वहाँ पहुँच कर बोला, अरे भैया कहाँ हो, आ जाओ, देखो मैं तुम्हारा नीलू लेके आ गया, आ जाओ फटाफट। किसान और उसकी पत्नी भाग कर आए और जब उन्होंने देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दौड़ के लपक लिया अपने नीलू को और बहुत ही शुक्रिया किया उन चोरों के, भाई तुमने हमारा कुत्ता वापस किया, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से अपनी जान छुड़ा कर भाग गए। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई, क्यों नीलू को अपने बच्चे की तरह मानती थी। अब उसने बोला अब ये मैं नीलू को कहीं बाहर जाने नहीं दूंगी और इसकी बहुत देखभाल करूंगी। अब ये मेरे साथ घर के अंदर ही रहेगा, खाएगा पिएगा और खेलेगा। फिर उसकी पत्नी ने नीलू को नहलाना और धुलाना चालू किया। जब उसकी पत्नी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि धीरे धीरे इसका रंग तो बदलता जा रहा है, क्योंकि इस पे तो कलर चढ़ा हुआ था। तो धीरे 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 नीलू जो था वो भूरा हो गया। उसकी पत्नी समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ है और वो गुस्से से, और उसी के साथ साथ कुत्ते ने गुस्से से उसकी पत्नी के हाथ में काट भी लिया। जब किसान आया भागकर अपनी पत्नी के पास, उसने पूछा क्या हुआ, ये नीलू को क्या हो गया। उसने बोला ये नीलू नहीं है, उन चोरों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। किसान गुस्से में अपने घर से निकलकर उन चोरों के घर गया, फिर से उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, कुत्ता नीलू नहीं है। अब वो दोनों चोर करते तो क्या करते, उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि भाई इसके बदले जो भी रकम मिली वो तुम मेरे से ले लो, मगर वो नीलू को तो हमने बहुत ढूंढा, वो सेठ हमें नहीं मिल रहा है, हमें माफ़ कर दो, हमारी बेइज्जती मत करवाना गांव में। ये बोलकर उन चोरों ने किसान को सारा धन दे दिया जो उस कुत्ते के बदले उन्हें मिला था और उससे माफ़ी मांगकर और वो धनराशि लेकर वहाँ से वो किसान चल दिया। अब किया भी क्या जा सकता था, क्योंकि नीलू को लेकर साहूकार काफ़ी दूर निकल चुका था। दोनों चोर काफ़ी डर गए थे, उन्होंने पैसा किसान को दे दिया। किसान उनसे पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोलता है देखो नीलू तो अब मिलने से रहा, मगर उन्होंने नीलू को जो बेचकर पैसे कमाए थे वो पैसे उन्होंने मुझे दे दिए, बताओ मैं क्या करूं। उसकी पत्नी ने बोला मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे नीलू चाहिए। चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम इससे गरीबों के लिए खाना खरीदते हैं और बांटते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, शायद हमारा नीलू वापस आ जाए। उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने गरीबों को उस धन से पैसे बांटे, खाने बांटे और फिर घर की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि नीलू चिल्लाता हुआ भागता हुआ उनकी तरफ जंगल की तरफ से आ रहा है। नीलू को आता हुआ देख किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, क्योंकि नीलू उन्हें वापस मिल चुका था। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल देखने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।